कंपोजिट नंबर है, इसको समझने की जरूरत है। ठीक है, क्या नाम है? रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर को हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आज डिस्कशन करेंगे जो हम क्लास 6 और 7th में पढ़ते चले आ रहे हैं। टॉपिक का नाम है HCF और LCM। टॉपिक का नाम है HCF और LCM। ठीक है, इस टॉपिक को हम डिटेल में समझेंगे और ये जानेंगे कि कब हमें HCF की ज़रूरत पड़ती है, कब हमें LCM की ज़रूरत पड़ती है। ये हमने 6 में भी पढ़ा है, ये हमने 7 में भी पढ़ा है, इसकी एप्लीकेशंस भी पढ़े हैं। लेकिन इस टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हाई लेवल में यूज़ होती हैं, इसलिए हम इस टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज फॉर्म में पढ़ेंगे ताकि हम बहुत सारी चीज़ें समझ सकें कि इन टॉपिक की नीड्स क्या क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास अगर हम बात करते हैं HCF की, HCF का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो HCF शब्द का मतलब होता है, H मतलब होता है हाईएस्ट, फिर एक शब्द आता है कॉमन, C मतलब होता है कॉमन, और F मतलब होता है फैक्टर। ठीक है, ये 3 शब्दों से मिलके बनने वाला एक छोटा सा प्रोनाउंसिएशन है जिसको हम समझते हैं HCF, हाईएस्ट, कॉमन, फैक्टर। ठीक है, अब सबसे पहले हमें जानना है कि भाई फैक्टर क्या होता है, व्हाट इज फैक्टर। हमारे मन में बहुत बार आता है, हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, पर एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है फैक्टर की? तो फैक्टर की एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे कि मान लीजिए आपके पास कोई 2 नंबर है, एक A है और एक B है, ठीक है, और B A को डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। डिवाइड मतलब होता है बराबर हिस्सों में बांटना। ठीक है, B A को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। अगर B A को क्या कर दे? डिवाइड करे और कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। जहां पे एक शब्द कंप्लीटली आता है, तो कंप्लीटली शब्द का मतलब होता है जब रिमाइंडर किसके बराबर हो? 0 के बराबर हो। रिमाइंडर किसके बराबर हो? 0 के बराबर हो। क्या हो? हमारा 0 के बराबर हो। अगर हमारा रिमाइंडर 0 के बराबर है, ठीक है, तो हम कहेंगे B क्या है? A का फैक्टर है। B इज अ फैक्टर ऑफ A। ठीक, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, लिखते हैं 16 और 16 को हम 2 से डिवाइड करते हैं। जब हम 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा, जैसे भाई हम डिवाइड करना जानते हैं, 2 8 जा 16, रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो हम कहेंगे 2 क्या है? 16 का क्या है? एक फैक्टर है। तो अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है तो वो चीज कहलाती है फैक्टर। क्या कहलाती है? फैक्टर। जैसे एक और नंबर लेते हैं, अब 16 को हम 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक, अब 16 को जब हमने 3 से डिवाइड किया तो 3 5 जा 15 हो गया, बचा 1। अब क्या हमारा रिमाइंडर 0 के बराबर है? नहीं है। तो हम कहेंगे 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 16। फैक्टर वही होता है जो कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। तो आज हमने सीखा सबसे पहली चीज कि व्हाट इज फैक्टर। तो फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वो नंबर होता है जो गिवन नंबर या दिए हुए नंबर को कंप्लीटली क्या कर देता है? डिवाइड कर सकता है। अब फिर कॉमन, फिर हाईएस्ट। तो HCF समझने के लिए हम 2 नंबर लेते हैं। एक नंबर लेते हैं 20 और एक नंबर लेते हैं हम लोग 12। 20 और 12 2 नंबर लेते हैं और जानेंगे कि HCF का मतलब क्या होता है।
चलिए पहला काम है फैक्टर जानना। कौन कौन से नंबर हैं जो 20 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, मतलब उसके फैक्टर्स हैं। 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 नहीं कर सकता है, 4 कर सकता है, 5 कर सकता है, ठीक है। अच्छा 5 के अलावा 6 नहीं कर सकता, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं। अब अगला नंबर 10 है और 20 है, ठीक। तो ये सारे इसके क्या निकल आए, फैक्टर निकल आए। तो कौन कौन फैक्टर है 20 का जो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है? एक 1 है, एक 2 है, एक 4 है, एक 5 है, एक 10 है और एक 20 है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे नंबर की, 12। 12 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 1 कर सकता है, फिर 2 कर सकता है, फिर 3 भी कर सकता है और 4 भी कर सकता है, पर 5 नहीं कर पाएगा। 6 कर सकता है, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं। अगला नंबर 12 खुद है जो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। अब हमने दोनों के फैक्टर निकाल लिए, मतलब हमने एक काम कंप्लीट कर लिया, एक टारगेट एचसीएफ का कंप्लीट हो गया। अब टारगेट नंबर 2 कॉमन लेना होता है। क्या लेना होता है? कॉमन। क्या फैक्टर कौन कौन से कॉमन है? तो चलिए कॉमन फैक्टर्स के लिए हमने अपने स्केच पेन को चेंज कर लिया। 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, तो हमारे कॉमन फैक्टर्स आ गए, क्या आ गए? 1। उसके बाद आया 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, ठीक है। 5 दोनों में नहीं है, 3 भी दोनों में नहीं है, 10 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, और कोई कॉमन नहीं है। कॉमन मतलब जो दोनों में पाया जाए, कॉमन मतलब जो दोनों में पाया जाए। अब कॉमन भी हट गया हमारा, ठीक। अब हमने क्या किया, कॉमन के बाद सबसे बड़ा फैक्टर कौन है? तो इन सब में सबसे बड़ा कौन है? 4। तो एचसीएफ हमारा इन दोनों नंबर का क्या निकल आया? 4। क्या निकल आया? 4। अब इसका मतलब क्या निकला? पहला हमने फैक्टर लिया, कॉमन लिया और हाईएस्ट निकाला। अब 4 का मतलब क्या है? इसका मतलब है भाई डिवाइड 1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है, लेकिन हमें सिर्फ हाईएस्ट लेना होता है। तो ये सबसे बड़ा नंबर है। ये क्या है? सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। एचसीएफ कहता है कि हमें एक सबसे ए और बी, अगर हमारे पास 2 नंबर हैं तो हमें सबसे बड़ा नंबर चाहिए। मान लो वो सबसे बड़ा नंबर सी आता है जो दोनों को क्या कर दे? कंप्लीटली डिवाइड कर दे। एचसीएफ क्या है? एचसीएफ बताता है कि ये वो सबसे बड़ा नंबर है जो दिए हुए नंबर को कंप्लीटली क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो 4 वो सबसे बड़ा नंबर है। इन तीनों में 4 क्या है? वो सबसे बड़ा नंबर है जो 20 और 12 दोनों को कंप्लीटली क्या करेगा? डिवाइड करेगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल और समझते हैं, और डिटेल में अपने क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। क्या है? HCF, ठीक। HCF का मतलब चलिए हम जानते हैं, हमने लिखा है इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलो देखते हैं, सीखते हैं। अब मान लेते हैं एक नंबर मेरे पास 30 है और एक नंबर मेरे पास 18 है, 18, ठीक है। अब 18 क्या करेगा? सॉरी 30 को कौन डिवाइड कर सकता है? 1 2 3 4 नहीं करेगा, 5 6 7, ठीक। 7 के साथ और क्या 7 करेगा? नहीं करेगा 7।
8 नहीं करेगा, 9 नहीं करेगा, 10 करेगा, 10 के बाद 15 करेगा और 15 के बाद 20 करेगा। ठीक है, इस 30 को ये इतने नंबर डिवाइड कर सकते हैं, इस 30 को इतने नंबर डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अब 18 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 1 2 3 6 9 और 18 खुद। ठीक, तो हमारे फैक्टर्स निकाला है। 18 को ये नंबर डिवाइड कर सकते हैं। हमें सबसे बड़ा नंबर पता करना है, तो चलो भाई दोनों में कॉमन ले लिया जाए। तो दोनों में हमारा कॉमन आ गया 1 2 3 6 और कोई बड़ा नंबर है? तो ये वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को कंप्लीटली क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो HCF का मतलब, HCF ये कहता है कि हमें वो सबसे बड़ा नंबर चाहिए होता है जो गिवन नंबर को क्या कर सके? कंप्लीटली डिवाइड कर सके। वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर सके। ठीक है, तो HCF हमारे लिए इसलिए कारगर होता है। तो HCF को सॉल्व करने का एक नॉर्मल मेथड है जिसको आज मैं बताऊंगा आपको, एक प्रॉपर्टी के साथ ही बताऊंगा। ठीक, वो प्रॉपर्टी क्या है? उस मेथड को हम लोग कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। इसका नाम ही है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका फैक्टर या तो 1 हो या वो खुद हो, मतलब सिर्फ 2 फैक्टर पाए जाते हैं। जैसे 3 2 2 एक ऐसा नंबर है जो अपने आप से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। 3 एक ऐसा नंबर है जो अपने आप से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा। लेकिन अगर हम 4 की बात करें, 4 एक ऐसा नंबर है जो 1 से भी होगा, 2 से भी होगा और 4 से भी होगा। तो ये यहाँ पे 2 एक अलग फैक्टर आ जा रहा है। तो 4 क्या है? कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। 2 नहीं, 2 से ज्यादा फैक्टर। जैसे यहाँ 3 फैक्टर है, तो ये चीज क्या कहलाएगी? कंपोजिट नंबर। क्या कहलाएगी? कंपोजिट नंबर कहलाएगी। और अब चीज और डिटेल में हम चलते हैं। तो हमने एक प्रॉपर्टी है जिसको फंडामेंटल थ्योरम भी कहते हैं। जितने भी कंपोजिट नंबर हैं वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होते हैं। इसको समझने की जरूरत है। ठीक, जैसे एक कंपोजिट नंबर लिया 6 2 और 3 में डिवाइड होता है। 2 भी प्राइम है और 3 भी प्राइम है। अब हमने लिया 10 2 इंटू 5 है, 2 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है। हमने लिया 20 2 की 2 इंटू 5, हमने इसको ब्रेक किया। तो ये दोनों क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। दोनों क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। तुमने ले लिया 72। चलो अब 72 कैसे प्राइम फैक्टर में निकालेंगे ये हमें सीखना है आज। ठीक है, तो अब हमें सीखना है कि हम कैसे प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, क्योंकि जब हम प्राइम फैक्टर निकालना सीखेंगे तभी हम डिटेल में जाके HCF को सीख पाएंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले प्राइम नंबर देखो 2 से 2 3 5 7 9 11 13 ये सब प्राइम नंबर्स हैं। क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? चलो देखते हैं। 2 7 मतलब 72 में चेक करते हैं भाई।
2 3 जा 6, 36 आ गया, 2 से डिवाइड हो गया। फिर चेक करते हैं, तब तक चेक करेंगे जब तक 2 से डिवाइड होगा। तो अब मैंने इसको डिवाइड किया तो यहाँ आ गया 18, और अभी क्या ये, हाँ फिर से ये 2 से डिवाइड होगा। अब क्या 2 9 को डिवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता है। अब 3 पे आएंगे, क्या 3 9 को कर सकता है? कर सकता है। और वापस 3 से करेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा। जब यहाँ 1 आ जाएगा तो हम रुक जाएंगे, और इसी चीज़ को कहते हैं, हमने 72 को लिखा 1 2 3, 3 बार 2 आ रहा है तो बार बार 2 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। एक बार 2 लिखिए और जितने टाइम्स 2 आ रहा है वो उसके पावर में लिख दीजिए, इनटू 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। इसी चीज़ को कहते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के बराबर होता है। और इसी मेथड से हम सीखेंगे कि हम HCF कैसे निकालते हैं। जैसे कि हमने 2 नंबर ले लिए, एक नंबर है हमारे पास 50 और एक नंबर है हमारे पास 72, ठीक है। तो सबसे पहले 50 को देखते हैं, 52 से डिवाइड होगा 25 आएगा। अब 25 से 2 नहीं डिवाइड कर पाएगा, ना 3 कर पाएगा ना 4। अब इसको अगला नंबर 5 ही डिवाइड कर पाएगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ लिख देंगे क्या? 5, और यहाँ फिर तो यहाँ 1, तो ये रुक गया। तो हमने लिखा 50 बराबर है 2 × 5 × 5 के। अब इसके जस्ट अपोजिट हम 72 की बात करते हैं। अब हमने 2 से किया, आया 36, फिर 2 से किया आया 18, फिर 2 से किया आया 9, फिर ये 3 से जाएगा, और 3 से जाने के बाद क्या बच रहा है? 72, 2 की पावर 3, और तो इसको 2 की पावर 3 ना लिख के हम इसको लिखेंगे 3 बार, फिर 3 की पावर 2। अब HCF क्या कहता है? पहले आप दोनों को अलग अलग उनके प्राइम फैक्टर निकाल लो। अब देखो दोनों में कॉमन कौन कौन नंबर है। जैसे 1 2 कॉमन है, * लगा देंगे फिर, और कुछ नहीं कॉमन है, ना 5 नीचे है, बस एक ही 2 कॉमन है, तो इसका HCF आ गया 2। तो ये इस मेथड को कहते हैं HCF के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने क्या किया? हमने सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट काम किया। वो इंपॉर्टेंट काम क्या था कि हमने दोनों के फैक्टर्स निकाल लिए, प्राइम फैक्टर, और उसमें जो चीज़ कॉमन थी वो हमने लिख ली। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं तो हमें और इसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब एक नंबर लेते हैं 104 या 106, और दूसरा नंबर लेते हैं 54। चलिए 2 से डिवाइड करते हैं, अब ये डिवाइड हो जाएगा, ये बचेगा 53। अब 53 क्या है? अगर आप चेक करोगे तो 53 किसी की टेबल में नहीं आता, ये खुद एक प्राइम नंबर है, इसलिए 1 आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे 2 से चेक करोगे तो ये 27 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे, इसको आपको देखो करके देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर आप 2 से करोगे, नहीं डिवाइड होगा, आपको 3 लेना पड़ेगा। हमने आपको बताया था 2, फिर 3, फिर 5, फिर 9, फिर 11, ठीक है, फिर 15 नहीं, फिर अगला नंबर 17 ही होगा, क्योंकि बहुत 14 भी हो सकता है। बेसिकली हमें देखना है कि प्राइम फैक्टर्स में बदल जाती है चीज़ें आराम से। यहाँ 7 छूट गया है, 9 नहीं लेंगे, ठीक है, 7 लेंगे। तो
अब हम 3 से करेंगे, ये 9 आ जाएगा, फिर 3 3 और 1 आ जाएगा। तो हमने क्या देखा, दोनों में सिर्फ एक नंबर कॉमन आ रहा है 2, और इसका भी HCF कितना आ रहा है 2। तो HCF का हमने सीखा कि क्या मेथड होता है, HCF का हमने सीखा कि HCF कहते किसको है। अब बहुत टाइम ना वेस्ट करके हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये टॉपिक तो बड़ा है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे एक शब्द आता है LCM, इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी किताबों में इसको लोवेस्ट कहते हैं, बहुत सारी किताबों में इसको लीस्ट कहते हैं। आज मैं आपको दोनों का मतलब समझाऊंगा, कहा है इसको लोवेस्ट भी कह सकते हैं और इसको लीस्ट भी कह सकते हैं। फिर इसका मतलब आता है कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल, ठीक है। सबसे ज्यादा यूज होता है मैथ्स में, हर फ्रैक्शन के एडिशन में इसका यूज होता है एलसीएम का। एलसीएम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। और अभी मैं आपको नंबर के साथ सिखा रहा हूं। अभी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में या आज की क्लास में मैं ये भी सिखाऊंगा अभी आपको कि भैया वेरिएबल के बीच में हम कैसे कॉमन ले सकते हैं, ठीक। अगर वेरिएबल आ जाए तो हम कैसे कॉमन लेंगे। तो सबसे पहले यहां पे शब्द आ रहा है मल्टीपल। मल्टीपल मतलब किसी चीज को टाइम्स टाइम्स मल्टीप्लाई करना। जैसे हमारे पास एक नंबर है 6, अब 6 के मल्टीपल्स हम जानते हैं 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, ये ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। और एक नंबर है मेरे पास 4, आप 4 के मल्टीपल्स देखते हैं 4, फिर उसके बाद 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, सो ऑन, और उसके बाद आएगा 36। तो ये मल्टीपल्स निकल आए। अब कॉमन, फिर वही शब्द आ रहा है कॉमन। कॉमन दोनों में सबसे पहला है 12, फिर है 24, 24, और उसके बाद है 36, ठीक है। इसी तरह ये चलता चला जाएगा, 12 12 12 के टर्म्स में चलता चला जाएगा। तो भाई कॉमन भी हमने निकाल लिया, हमने क्या निकाल लिया, कॉमन भी निकाल लिया। अब यहां लोवेस्ट लेना है कि लीस्ट लेना है, हमें दोनों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, ठीक। दोनों में कंफ्यूजन ये रहता है कि लोवेस्ट भी सही है लीस्ट भी सही है। हम ये मान के चलते हैं लोवेस्ट मतलब छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर ले लेंगे, और एक्चुअल में यही एलसीएम है 12, ठीक है। लेकिन एलसीएम 24 भी है और 36 भी है। इसमें हाईएस्ट नहीं है, इसमें लोवेस्ट से स्टार्ट है। अगर लोवेस्ट ले रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ 12 है, हम बात 12 की कर रहे हैं। और अगर लीस्ट ले रहे हैं तो लीस्ट मतलब सबसे छोटा नंबर होता है, लेकिन उससे बड़ा भी ले सकते हैं और उससे बड़ा भी ले सकते हैं। तो हम 12 भी ले सकते हैं, हम 24 भी ले सकते हैं, हम 36 भी ले सकते हैं, लेकिन हमें अपने सिर्फ क्वेश्चन में सबसे लोवेस्ट की ही जरूरत होती है। इसीलिए ज्यादातर किताबों में लोवेस्ट कॉमन फैक्ट मल्टीपल लिखा जाता है। अब 12 वो सबसे बड़ा नंबर है जिसको ये दिए हुए नंबर डिवाइड करेंगे। मतलब एलसीएम ये कहता है कि सबसे बड़ा नंबर जिनको आप बी और सी डिवाइड कर सके। एचसीएफ क्या कहता था कि इतना बड़ा नंबर जिसको एचसीएफ डिवाइड करे, वो डिवाइड की बात करता है। एलसीएम बात करता है कि ये वो सबसे बड़ा नंबर है जिसको दिया हुआ नंबर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। इसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आता है, आज हम वो भी सीखेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो कैसे निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आप वो भी समझ लो। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में थोड़ा सा चेंजेस है। जैसे इसमें 12 और हमने लिया
12 और 18 का मुझे निकालना है एलसीएम। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है वो कैसे काम करेगा, आप दोनों को एक साथ लिख लो, दोनों को क्या कर दो, एक साथ लिख लो। ठीक, अब इसको 2 से डिवाइड करो, 2 से क्या करो, डिवाइड करो। तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 9, दोनों को डिवाइड करना है। अब 6 तो 2 से डिवाइड होगा पर 9 नहीं होगा, लेकिन हमें अगर एक भी डिवाइड हो रहा है तो कर देंगे। अब ना तो 3 होगा ना तो 9 होगा 2 से। अब हमने अगला नंबर लेके आए, 3 को 1 कर दिया, यहाँ 3 आ गया। अभी फिर ये डिवाइड हो सकता है 3 से, तो यहाँ पे भी 1 आ गया, और जैसे ही 1 आएगा वैसे रुक जाएंगे। अब हमने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, अब इसी को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 इंटू 9, तो 4 इंटू 9 कितना होता है, 36। अब देखो 36 वो पहला नंबर है जिनको ये दोनों मिलके क्या कर सकते हैं, अलग अलग कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, और इस मेथड को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो एक चीज समझ लो, जब आप इस वीडियो को 2 3 4 बार देखोगे तो ऑटोमेटिक ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। क्या करेगा, बैठ जाएगा। ठीक।